कहते हैं जमाना बदल जाए, बादशाह बदल जाए, दौलत का रंग बदल जाए, मगर मां की नसीहत कभी पुरानी नहीं होती। और कुछ नसीहतें ऐसी होती हैं जो इंसान की जिंदगी बचा देती हैं, तकदीर बदल देती हैं। और बाज नसीहतें इंसान को उसके असल मकाम तक ले जाती हैं, जहां पहुंचना उसकी किस्मत में भी ना होता। यह किस्सा भी ऐसा ही था। एक गरीब कम्हार, एक मां की आखिरी वसीयत, और वो राज जिसने एक मामूली मिट्टी गूंधने वाले को सिर्फ कम्हार नहीं, पूरे इलाके का सबसे बड़ा उस्ताद बना दिया। मगर इस मकाम तक पहुंचने से पहले उसे कुछ ऐसा देखना पड़ा, कुछ ऐसा बर्दाश्त करना पड़ा कि बड़े बड़े बहादुर भी लड़स जाएं। ये वो किस्सा है जिसमें मिट्टी भी रोती है, नसीहत भी बोलती है, और तकदीर भी हैरान हो जाती है। आओ, आग से लग रही है, रात गहरी है, और किस्सा तुम्हें बहुत दूर ले जाने वाला है। किसी दौर देहात की खामोश वादी में एक गरीब कम्हार रहता था। नाम था रफीक कम्हार। रफीक के घर में न माल था न जर, बस एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी, चंद टूटी मिट्टी की हांडियां, और एक बूढ़ी कमजोर मगर दुनिया की अक्लमंद तरीन मां, बीबी हाजरा। बीबी हाजरा की कमर झुकी हुई थी, मगर उसका दिमाग गोया तजुर्बों की खजाना गाह था। रफीक सारा दिन चाक घुमाता, मिट्टी गूंथता, हांडियां बनाता, और शाम को बाजार में खड़ा होकर रिस्क के चंद सिक्के जमा करता। उसकी उंगलियां फट जाती थीं, मगर शिकस्तगी उसके माथे पर नहीं आती थी। बीबी हाजरा अक्सर उससे कहती, बेटा, मिट्टी से खेलने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, बस इस मिट्टी के अंदर छुपी कहानियों को सुनना सीख ले। रफीक हंसता और पूछता, मां, क्या मिट्टी भी बातें करती है? मां मुस्कुराए बगैर कहती, हां बेटा, दुनिया की हर चीज बोलती है, बस सुनने वाला कान चाहिए और समझने वाला दिल। रफीक इस बात को हंसी में उड़ा देता, मगर मां की आंखों में उस दिन भी कोई राज था। सर्द रात थी, हवा में धुंध का गुबार था, और झोंपड़ी के बाहर खुश्क पत्तों की सरसराहट थी। बीबी हाजरा कई दिनों से बीमार थी। रफीक रात भर उसके पास बैठा रहता, उसकी सांसें संभालता, उसके सर को सहलाता। एक रात मां ने आहिस्ता से उसे बुलाया, बेटा रफीक, मेरे पास बैठ, मैं तुम्हें आखिरी बात कहनी है। रफीक के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो मां के कदमों पर गिर पड़ा। मां, ऐसी बातें क्यों करती हो? आप ठीक हो जाएंगी। मां ने सर हिलाया, नहीं बेटा, हर बर्तन एक दिन टूट जाता है। मेरा जिस्म भी एक बर्तन है, बस उम्र पूरी हुई। मगर मेरे टूटने से पहले मेरी एक नसीहत सुन ले। ये नसीहत तुझे जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर बचाएगी, और शायद तुझे वो बना दे जो तू अभी सोच भी नहीं सकता। रफीक की आंखें भर आई। बोले मां। बीबी हाजरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जिंदगी में कभी भी अजलत में फैसला ना करना। किसी इंसान का असल चेहरा हमेशा देर से सामने आता है, और याद रख, जिसे तू कमजोर समझे वही तुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनकर मिल सकता है। फिर मां ने बहुत धीरे से कहा, और बेटा, कभी मिट्टी के दिल की आवाज मत दबाना, मिट्टी झूठ नहीं बोलती। ये कहकर मां की सांस टूट गई। रफीक की दुनिया अंधेरे में डूब गई। मां की मौत के बाद रफीक जैसे टूक सा गया। घर की दीवारें वीरानी में डूबने लगी, चाक की आवाज बेमानी लगने लगी, मिट्टी उसके हाथों में बोझ बनने लगी। मगर भूख तो भूख होती है। रफीक को दोबारा चाक के पास बैठना ही पड़ा। एक दिन रफीक ने मां की नसीहत को याद किया, किसी फैसले में जल्दी नहीं करनी। उसने सोचा, शायद मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अभी तक नहीं कर पाया। शायद मुझे इस मिट्टी की आवाज सुननी होगी। मगर मिट्टी तो खामोश थी। रफीक ने सोचा, शायद मां सिर्फ उसे तसल्ली देती थी, उसे क्या खबर। मां ने जो कहा था वो आगे चलकर उसकी पूरी किस्मत को पलट देने वाला था। एक दिन दोपहर के वक्त जब गर्मी ने जमीन को तपा रखा था, रफीक मिट्टी गूंद रहा था कि एक अजनबी उसके पास आकर रुका। वो बज़ाहिर आम सा मुसाफिर लगता था, मगर उसके लिबास से अंदाजा होता था कि किसी बड़े शहर से आया है। मुसाफिर ने कहा, कुम्हार, मुझे एक खास बर्तन चाहिए, ऐसा बर्तन जो देर तक पानी ठंडा रख सके और सफर में भी टूटे नहीं। रफीक ने जवाब दिया, साहिब, बर्तन बनाना मेरे पले नहीं, मगर आजकल मिट्टी नहीं संभल रही, शायद नमी ज्यादा है। मुसाफिर हंस पड़ा, मिट्टी भी कभी जिद करती है। रफीक चूक गया। उसे मां का जुमला याद आया, मिट्टी झूठ नहीं बोलती।
रफीक ने मुसाफिर को बैठने को कहा। वो बर्तन बनाने लगा, मगर मिट्टी बार बार फिसलती रही। मुसाफिर ने उसकी जद्दोजहद देखकर कहा, लगता है उन्हें तो अपने हुनर से मुतमईन नहीं, वरना मिट्टी कभी हाथ से नहीं फिसलती। रफीक ने पहली बार वो बात दिल पर ली। उसे लगा शायद वो वाकई खुद पर शक कर रहा था। मुसाफिर ने कहा, मैं तुझे एक मशवरा देता हूं, अगर मान ले तो तू बहुत बड़ा बन सकता है। शहर चल मेरे साथ, वहां कारीगर की कदर होती है। ये गांव तेरे हुनर को समझ ही नहीं सकता। रफीक रुक गया। मां की नसीहत फिर याद आई, बेटा जल्दी फैसला नहीं करना। रफीक ने सोचा, यह आदमी अजनबी है, पता नहीं कौन है, कहां से आया है और क्यों उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। कुछ तो गड़बड़ है। उसने साफ इनकार कर दिया। साहिब, माफ कीजिए, मैं अपनी मां की कब्र छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुसाफिर के चेहरे पर मायूसी छा गई, मगर वो जल्दी ही खुद को संभाल कर बोला, ठीक है, शायद नसीब में नहीं था, और वो चला गया। रफीक ने वो बात भी भुला दी। उसे नहीं मालूम था ये मुसाफिर कोई आम आदमी नहीं था। चंद दिन बाद गांव में अचानक डाकू हमलावर हो गए। लोगों के घर बर्बाद हो गए, बाजार जल गए और खौफ हर तरफ फैल गया। रफीक अपने बर्तनों की दुकान बचाने में लगा था कि डाकुओं ने उस पर भी हमला कर दिया। उन्होंने चाक तोड़ दिया, हंडिया पांव तले रोन दी और रफीक को मार पीट कर जख्मी कर दिया। वो रात उसकी जिंदगी का सबसे स्याह दिन था। जब होश आया तो रफीक खुद से कह रहा था, अब कुछ नहीं बचा, मुझ जैसा आदमी अब क्या करे। मां होती तो कहती मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, मगर आज तो मिट्टी ने भी साथ छोड़ दिया। रफीक पूरी तरह टूट चुका था। इसी रात एक बूढ़ा मुसाफिर उसके घर आया। सामने वाले दिए की रोशनी में उसका चेहरा नीम वाज़ेह था। उसने कहा, कमहार, मैं कई दिनों से देख रहा हूं तू मायूसी में डूबा है। सुना है तू बहुत अच्छा कारीगर था। रफीक ने दर्द भरे लहजे में कहा, था, अब कुछ भी नहीं रहा। मेरे हाथ की बनाई सब तबाह हो गई। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, अगर मिट्टी टूट गई तो दोबारा गूंथ ले, अगर चाक टूट गया तो नया बना ले। रिस्क वही देता है जिसने ये सब बनाया है। तू मिट्टी को हरा नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी तो तेरे अंदर है। रफीक ने सर उठाया। बूढ़ा मुसाफिर पूछते पूछते रुका, फिर बोला, कमहार, क्या तू मुझे एक बर्तन बनाकर दे सकता है? ऐसा बर्तन जिसमें न दरार आए न वक्त उसे तोड़ सके। रफीक हंस पड़ा। बाबा, मैं खुद टूट चुका हूं, किसे क्या दूं? बूढ़े ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। बेटा, कभी कभी इंसान टूट कर ही मुकम्मल होता है, आखिरी बार कोशिश कर। रफीक ने बेदिली से मिट्टी उठाई, उसे चाक पर रखा और घुमाना शुरू किया। और यह मौजज़ा था। मिट्टी पहली बार अपने अंदर से साफ बोल रही थी, गोया मां की आवाज फिर गूंज रही हो, बेटा, मिट्टी झूठ नहीं बोलती। रफीक ने वो बर्तन ऐसा बनाया कि बूढ़े की आंखें हैरत से फैल गईं। बूढ़ा मुसाफिर खड़ा हो गया और बोला, रफीक, अब वक्त है कि तू अपनी हकीकत पहचाने। मैं कोई आम मुसाफिर नहीं, मैं शहर का सबसे बड़ा उस्ताद फन कमहार हूं। तेरे बारे में सुनकर गांव आया था, तुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर तूने इनकार कर दिया। आज मालूम हुआ तू इंतखाब के लायक है, जबर के नहीं। रफीक हैरान रह गया। बूढ़े ने कहा, चल मेरे साथ, तू मेरा शागिर्द नहीं, मेरा जानशीन बनेगा। रफीक ने फैसला किया। उसने मां की कब्र को सलाम किया और शहर के लिए रवाना हो गया। बूढ़ा उस्ताद उसे साथ ले गया। वहां रफीक ने ऐसा फन सीखा कि पूरा शहर उसके काम का दीवाना हो गया। रफीक के हाथ से बने मटके बादशाह के महल तक पहुंचने लगे। रफीक अब गरीब नहीं रहा था, वो शहर के सबसे बड़े कारीगरों में शुमार होने लगा। मगर उसके दिल में एक चीज अभी भी जिंदा थी, मां की नसीहत। एक दिन खबर फैली कि बादशाह ने हुक्म दिया है, जो कारीगर सबसे मजबूत बर्तन बनाकर दिखाएगा उसे दरबारी उस्ताद बनाया जाएगा। यह नामुमकिन मुकाबला था। रफीक ने हिम्मत की और उसने एक ऐसा बर्तन बनाया जो न वक्त से बिगड़ता, न धूप में फटता, न पानी से खराब होता। जब बादशाह ने बर्तन को जोर से जमीन पर फेंका तो सबने सांस रोक ली, लेकिन बर्तन टूटा नहीं। बादशाह हैरत से बोला, आज से यह शख्स शहर का उस्ताद है। शहर में शोर मच गया। रफीक अब वही गरीब कमहार नहीं था। रफीक ने बादशाह के सामने आकर कहा, हुजूर, ये बर्तन मेरी मां की नसीहत की वजह से है। उसने कहा था,
फैसले में जल्दी मत करना और मिट्टी की बात सुनना सीख। मैंने यही किया। बादशाह ने पूछा, मिट्टी क्या बोलती है? रफीक मुस्कुराया, जो टूटने वाला हो वो पहले कांपता है, जो सरने वाला हो वो पहले बू छोड़ता है, और जो मजबूत हो वो हाथ में आते ही अपना वजन बता देता है। बादशाह ने कहा, तू सिर्फ कम्हार नहीं, तू हिकमत का उस्ताद है। चंद महीने बाद रफीक अपने गांव आया। लोग हैरान थे। वो अब शहर का उस्ताद था, मगर झोंपड़ी के सामने आकर वही रफीक बन गया था। उसने मां की कब्र पर जाकर कहा, मां, तू दुरुस्त कहती थी, मिट्टी झूठ नहीं बोलती, और मां की नसीहत कभी जाया नहीं जाती। हुआ चलने लगी और रफीक को लगा जैसे मां कह रही हो, बेटा, अब तूने मिट्टी को समझ लिया, अब जिंदगी भी तुझे कभी नहीं तोड़ेगी। इस किस्से का राज यही है, फैसलों में जल्दी न करो, सच हमेशा वक्त के साथ सामने आता है। जिसे कमजोर समझो वो कभी कभी तुम्हारी ताकत बन जाता है। इंसान टूट कर ही मुकम्मल होता है, और मां की नसीहत तकदीर बदल देती है।